गाइस, वेलकम टू कोड मेड इजी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिलेक्शन शॉर्ट एल्गोरिथम। ओके, सो बेसिकली सिलेक्शन शॉर्ट एल्गोरिथम की अगर हम बात करते हैं तो सिलेक्शन शॉर्ट एल्गोरिथम जो है एक सबसे सिंपलेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। ठीक है, मतलब हमको पता है कि बहुत सारे एल्गोरिथम शॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं, लेकिन सबसे सिंपलेस्ट अगर होता है तो सिलेक्शन शॉर्ट एल्गोरिथम है। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि हमारे पास एक गिवन एरे है। ठीक है, हमको एक एरे दे दिया जाता है। सपोज करो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ये एक एरे दे रखा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ये एक सबसे पहला जो सबसे छोटा एलिमेंट है ना, इस पूरे एरे में से ये क्या करेगा, सबसे छोटे एलिमेंट को ढूंढेगा और जहां पे भी इसको सबसे छोटा एलिमेंट मिल गया ना, उसको क्या करेगा, वो पकड़ लेगा। तो इस एरे की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 2 ही है। ऐसे ही अब ये 2 इसी पोजीशन पे, अब ऐसे में अगली बार क्या करता है, अगली बार में ये फिर से एक दूसरे सेकंड छोटे एलिमेंट को ढूंढता है। ठीक है, 2 के बाद और छोटा एलिमेंट कौन सा है, 3 है। तो जैसे इसने 3 को पकड़ा और 3 को पकड़ा और ये कौन सी जगह पर डाल देगा, जो स्टार्टिंग से सेकंड पोजीशन पे, क्योंकि इसने क्या किया, 2 को तो ऑलरेडी इसने शॉर्ट कर दिया, ये वाला जो पोजीशन हो गया है अब आपका ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो इसके जो नेक्स्ट पोजीशन है, मतलब इसके बाद वाला, तो यहाँ पे इसको यहाँ पे ये 3 को डाल देगा और यहाँ से इसको लेके इस 3 की जगह पे डाल देगा, मतलब अपने आप को स्वैप कर लेगा बेसिकली। तो जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखाया आपको इस वाले के अंदर, देखो यहाँ से 3 जो है यहाँ पे आ चुका है इस पोजीशन पे, और 7 जो है एकदम लास्ट में जा चुका है इस 3 के पोजीशन पे। फिर अगली बार क्या करता है, फिर ये जो वापस से एक और छोटा एलिमेंट होता है, अब ये दो तो शॉर्ट हो चुके हैं, तो इन दोनों को छोड़ के अब बचा कितना एरे के अंदर, बचा तो एरे में इतना ही ना सिर्फ। अब इन तीनों में से देखता है कि सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, तो यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है भाई, सबसे छोटा एलिमेंट है 5। तो क्या मुझे 5 को कहीं स्वैप करने की जरूरत है, नहीं, ये तो अपनी खुद ओरिजिनल जगह पे और हम इसको इधर ही होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग ने यहाँ पे स्वैपिंग नहीं किया। अब देखो फिर से हम आगे बढ़ते हैं, अब 9 और 7 की बात करते हैं। तो 9 और 7 में सबसे छोटा कौन सा है, 7। तो अब 7 है, लेकिन यहाँ पे 7 को कहाँ आना पड़ेगा, इसकी जगह पे आना पड़ेगा, क्योंकि 5 के बाद 7 आएगा ना। बेसिकली अब इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, स्वैप करना पड़ेगा। तो देखो हमने इस तरह से स्वैप कर दिया है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन शॉर्ट के अंदर एक एरे को शॉर्ट कर देते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो अब देखो इसको हम लोग सिलेक्शन शॉर्ट बेसिकली बोलते हैं इसीलिए क्योंकि इसमें क्या होता है, हम लोग सबसे पहले एक सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढते हैं, फिर हम उसको स्वैप कर देते हैं एकदम फर्स्ट पोजीशन पे, एरे की फर्स्ट पोजीशन पे उसको हम स्वैप कर देते हैं विद द एलिमेंट इन द सेकंड पोजीशन। ठीक है, सेकंड पोजीशन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ये मेरा अगर फर्स्ट पोजीशन है, अगर मान लो ये जैसे यहाँ पे एग्जांपल हो, जैसे ये 3 और 7 है, तो ये अगर मेरा फर्स्ट पोजीशन है, मतलब यहाँ पे है, ये अगर मेरा सेकंड पोजीशन है, तो ये दोनों जो है आपस में स्वैप हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह से मेरा कहने का मतलब है। अब देखो ये सिलेक्शन शॉर्ट जो है वर्क कैसे करता है, तो इसका जो वर्किंग है मैं आपको दिखा देता हूँ कि भैया ये वर्क कैसे करता है। तो देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहला स्टेप वही है कि तो जो एरे का सबसे फर्स्ट एलिमेंट हमको वहां से स्टार्ट करना है और हमको सर्च करना है सबसे छोटा एलिमेंट, सबसे छोटा एलिमेंट हमको ढूंढना है इन द एरे और फिर उसको रिप्लेस कर देना है विद द एलिमेंट इन द फर्स्ट पोजीशन। मान लो अभी हम लोग ने जैसे ये अगर आपका एरे है, इस एरे के अंदर जैसे यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स रखे हुए हैं, आपको यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट मिला है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस एरे की जो ये फर्स्ट पोजीशन है इस पे इसको लाना पड़ेगा और यहाँ का जो एलिमेंट है, यहाँ का जो एलिमेंट है उसको यहाँ पे डालना पड़ेगा और इसको जो आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप कहता है। सेकंड स्टेप क्या कहता है, अब सेकंड स्टेप भी कहता है वी मूव टू द नेक्स्ट पोजीशन, लुक फॉर द सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट। अब देखो हम लोग ने क्या किया, ये हमारे पास एरे है, इसमें हमने सबसे पहला एलिमेंट खोजा, अब ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, मतलब अब हम इसको क्या कर देंगे, इसको हम छुएंगे भी नहीं, अब हम खाली ये 3 को देखेंगे। इसमें से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको सब एरे कहते हैं क्योंकि हमने इस पूरे एरे में से एक पर्टिकुलर पार्ट को जो है शॉर्ट कर दिया, तो अब बाकी का जो सब एरे बचा है, अब इसमें देखो, इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम चलते हैं और ढूंढते हैं। मान लो सबसे छोटा एलिमेंट यहाँ पे है, सबसे छोटा एलिमेंट तो यहाँ पे, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये इधर आ जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, इधर वाला एलिमेंट यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ वाला इधर आ जाएगा। ठीक है, इस वाली पोजीशन पे आ जाएगा। और फिर हम लोग थर्ड थर्ड स्टेप क्या है, वी रिप्लेस द एलिमेंट एट द सेकंड पोजीशन। सेम हम लोग जो है सेकंड पोजीशन, ये हमारी सेकंड पोजीशन पे जो सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसको हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे और इसका जो वैल्यू था उसको हम यहाँ पे डाल देंगे जहां से हम वो वैल्यू लाए हैं। और इसी तरह से हम लोग पूरा ये प्रोसीजर करते रहेंगे जब तक हमको क्या मिल जाए, एक सॉर्टेड एरे मिलते हैं। तो देखो एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल देखो आप, जैसे इसमें क्या है, इसमें हमारे पास ये है ओरिजिनल एरे। ठीक है भाई साहब, ये एक एग्जांपल है, इसमें हमारे पास एक ओरिजिनल एरे है। तो इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें सबसे सब पहला पास, मतलब हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या करते हैं, हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में एक सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढते हैं। तो सबसे छोटा एलिमेंट यहाँ पे क्या आया, देखो 1 आया, सबसे छोटा एलिमेंट हमने ढूंढ लिया 1। ठीक है, अब ये 1 को क्या करना है, इस 1 को मुझे रिप्लेस करना है किस पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे। तो देखो मैंने यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे रिप्लेस कर दिया और ये जो 3 था यहाँ वाला, ये 3 कहाँ पे आ गया, अब ये यहाँ पे आ गया, तो देखो यहाँ पे आपको दिख गया। ठीक है, अब अगली बार क्या करते हैं,
अब अगली बार हम लोग सेकंड पास में क्या करेंगे, अब सेकंड पास में हम यहाँ से फिर से सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढेंगे, लेकिन इस बार हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है। अब सिर्फ और सिर्फ इतने में से, सिर्फ और सिर्फ इतने में से हमको ढूंढना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 3 है। 3 है, ठीक है, तो 3 कहाँ पे चला जाएगा, 3 सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा, ये वाली जो पोजीशन है इस पे आ जाएगा, और 6 जो है थर्ड की पोजीशन पे आ जाएगा। तो देखो इस तरह से सेकंड पास में हमने क्या कर दिया, सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढ लिया। ऐसे ही जब हम थर्ड पास करते हैं तो थर्ड पास में देखो, फिर देखो अब ये दो तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, अब बचा कितना है, सिर्फ इतना बचा है। तो इसमें से देखो, इसमें से जो सेकंड थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, देखो 4 है, इसमें से छोटा सबसे कौन सा है, 4 है। तो 4 को कहाँ पे आना पड़ेगा, 4 को आना पड़ेगा थर्ड स्मॉलेस्ट, इस थर्ड पोजीशन पे। तो ये 4 जो है यहाँ पे जाएगा, और ये वाली जो वैल्यू है ये कहाँ पे आ जाएगी, 4 के पास आ जाएगी। देखो यहाँ पे 6 आ चुका है, 4 उसकी जगह ले लिया। ऐसे ही हमने थर्ड पास कंप्लीट कर दिया। अब जब हम फोर्थ पास पे जाते हैं तो फोर्थ पास पे सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, फोर्थ पास मतलब क्या हो गया आपका, सिर्फ और सिर्फ इतना बचा। देखो ये ऊपर से इतना शॉर्ट हो चुका है, ये वाला जो चीज है ये क्या है आपका, ऑलरेडी शॉर्ट हो चुका है। ठीक है, बाकी जो अनसॉर्टेड है वो खाली ये वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट क्या है आपका, ये आपका अनसॉर्टेड है, ये आपका अनसॉर्टेड है। अब इसमें से हमको सबसे छोटा ढूंढना है। तो 865 में सबसे छोटा कौन सा है, लास्ट वाला है। तो अब ये लास्ट वाला कहाँ पे जाएगा भाई, फोर्थ इंडेक्स पे, फोर्थ पोजीशन पे, 0 1 2 3, मतलब थर्ड इंडेक्स वैसे बोल दो, मतलब ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस पोजीशन पे। और ये एट्थ आपका कहाँ चला जाएगा, एट्थ आपका इसकी 5 की जगह आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये हुआ फोर्थ पास पे। ऐसे ही हमारा जब फिफ्थ पास होगा तो फिफ्थ पास में जो है सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, बचा कितना, सिर्फ इतना बचा, ये दो में से। ये दोनों में सबसे छोटा यही है, तो बस ये यहीं पे रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। एक बार हम इसको कोडिंग में देख लेते हैं। तो हाँ, तो देखो हम लोग ने यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या था, हमको एक एलिमेंट स्वैप करना है। ठीक है, हम लोग पूरे एक एरे में ट्रेवल करेंगे इस तरह से। ठीक है, ये आपके पास क्या है, एरे है। इस एरे में से हमको ट्रेवल करना है और हमको क्या निकालना है, हमको स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना है। हमारा सबसे पहला स्टेप क्या था भाई, टू फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ठीक है, सबसे पहला स्टेप यही था। तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारा जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट सपोज यहाँ पे है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस वाली चीज, यहाँ का जो वैल्यू है, इस वाले का वैल्यू हम एक टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, जिसका जो नाम है, मतलब टेम्पररी वेरिएबल जो है क्या आपका स्टोर करेगा, टेम्पररी वेरिएबल आपका स्टोर करेगा एरे ऑफ द फर्स्ट इंडेक्स। ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स मतलब क्या है आपका, ये जो है, ये यहाँ पे इस इंडेक्स का वैल्यू जो है आपका यहाँ पे स्टोर हो गया है टेम्प वेरिएबल में। और जो यहाँ पे यहाँ का वैल्यू था, अब ये टेम्प खाली हो, मतलब अब आपका ये वाला पोजीशन खाली हो चुका है। मतलब आपका एरे ऑफ फर्स्ट इंडेक्स क्या है, बेसिकली एरे ऑफ फर्स्ट इंडेक्स अभी आपका खाली हो चुका है। तो अभी आप इसमें क्या डालोगे, इसमें आप डाल दोगे इस वाले का वैल्यू, आप एरे ऑफ फर्स्ट इंडेक्स में डाल दोगे। तो ये वाला जो था, ये कौन सा पोजीशन था, ये आपका था सेकंड इंडेक्स। ठीक है, तो एरे ऑफ सेकंड इंडेक्स को हमने क्या कर दिया, सेकंड इंडेक्स को हमने वहां पे शिफ्ट कर दिया, किसके अंदर, हमने शिफ्ट कर दिया इस फर्स्ट इंडेक्स के अंदर। तो अब सेकंड इंडेक्स खाली हो चुका है। ठीक है, क्योंकि यहाँ का वैल्यू कहाँ आ चुका है, इसके अंदर आ चुका है। तो इसका वैल्यू जो था पहले से, इसका वैल्यू जो था टेम्प में था, यहाँ का वैल्यू यहाँ आ चुका है। तो अब ये खाली हो चुका है। तो इसका मतलब है एरे ऑफ सेकंड इंडेक्स क्या है, अभी हमारे पास खाली हो चुका है। इस एरे ऑफ सेकंड इंडेक्स को मैं कहाँ कहाँ शिफ्ट करता हूँ, इसके अंदर मैं क्या डाल दूँ, एरे ऑफ सेकंड इंडेक्स के अंदर टेम्प डाल दूंगा। टेम्प जो था अब यहाँ पे आ चुका है। तो इसका मतलब अब जो एरे थी ये क्या कह रही होगी, अब ये कह रही होगी भाई यहाँ पे जो आपने जो आपको यहाँ पे वैल्यू थी वो आपकी यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है, और यहाँ वाली वैल्यू यहाँ पे जा चुकी है। इसका मतलब है स्वैपिंग, हमने स्वैप कर दिया। तो क्या आपको ये कोड क्लियर हो गया है। तो अब हम लोग को इस पोजीशन को छेड़ना ही नहीं है, देखना ही नहीं है। ठीक है, इस पोजीशन को हमें देखना नहीं है। अब हम खाली देखेंगे तो किसको देखेंगे, अब हम खाली देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इस पोजीशन को देखेंगे, इस पर्टिकुलर सब एरे को देखेंगे, पूरे एरे को ना देख के, क्योंकि पूरे एरे को नहीं देखेंगे, ये शॉर्टेड है, अब हमको इससे कोई मतलब नहीं है। इसको एक बार छुपा लो। जो बचा है ये वाला एलिमेंट है, ये आपका क्या है, ये आपका सब एरे है। ठीक है, इस सब एरे की अगर बात करते हैं, इस सब एरे में सपोज मान लो ये आपका हो गया सब एरे, में इसको नीचे बना देता हूँ। तो ये वाली जो पोजीशन है, ये आपकी जो पोजीशन है, इसकी क्या वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, इसको आपने बोल दिया कि भैया ये हमारी जो है इस पर्टिकुलर पोजीशन पे मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू है। और मेरा जो इंडेक्स है ये मेरा है स्टार्ट इंडेक्स। ठीक है, यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा, तो ये मेरा बेसिकली हो गया स्टार्ट इंडेक्स, मतलब ये मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स है सब एरे का। और सब एरे की जो मिनिमम वैल्यू है, मैंने मान ली है कि यही इसी पोजीशन पे है वो मिनिमम वैल्यू, ऐसा मैंने माना है। ठीक है, ऐसा मैंने माना है। अब वो यहाँ पे भी हो सकती है, इन डब्बों में भी किसी में भी हो सकती है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो मैं चेक कैसे करूंगा भैया, चेक करूंगा मैं फोर लूप लगा के। देखो ये वाली जो कंडीशन मैंने फोर लूप लगाई, मैंने बोला कि भैया मैं हूं अभी यहाँ पे इस पोजीशन पे हूं मैं। अब मैं हूँ इस पोजीशन पे, मिनिमम वैल्यू पोजीशन पे। ठीक है, स्टार्टिंग इंडेक्स पे हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि ए ऑफ आई, ए ऑफ आई
जो है मेरा जो है छोटा हो जाता है, ए ऑफ आई अगर मेरा छोटा हो जाता है मिनिमम वैल्यू से, तो इसका मतलब क्या हो गया भैया कि 100% है कि इस बाकी इसको छोड़ के बाकी यहाँ 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 कहीं ना कहीं 100% ऐसा है कि इस पर्टिकुलर आई पे हमारा क्या हुआ होगा, इस पर्टिकुलर आई पे आई जो है इस पर्टिकुलर आई पे हमारा जो वैल्यू है वो छोटा होगा इससे। अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है सेटिस्फाई, ठीक है, सपोज एक एग्जांपल करो, इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। सपोज मान लो अभी हमने माना था कि 5 मेरा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, लेकिन फिर मैंने 6 यहाँ पे 7 है, लेकिन यहाँ पे मैंने 1 कर दिया और यहाँ पे मैंने कर दिया 9। तो बाकी सब तो ठीक था, मतलब इसको हमने इनिशियली मिनिमम माना था। अब मैंने यहाँ पे चेक किया तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, यहाँ पे चेक किया कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। अब लेकिन मैं यहाँ पे आया ना, मेरा आई का पोजीशन अब यहाँ पे मान लो आई मेरा यहाँ आ चुका है लूप लगा के, तो ये क्या हो गया, ए ऑफ आई जो है क्या मेरा मिनिमम वैल्यू, देखो चेक कर लो, ए ऑफ आई अभी क्या है मेरा 1 है, क्या 1 आपका, अब ये देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब मुझे क्या लगाना पड़ेगा, मुझे मानना पड़ेगा कि जो मैंने माना था वो गलत है, मेरा मिनिमम वैल्यू अब ये ना रह के, मेरा मिनिमम वैल्यू अब ये ना रह के मेरा मिनिमम वैल्यू अब ये हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा भैया, अब मेरा मिनिमम इंडेक्स कौन सा हो जाएगा, मेरा मिनिमम इंडेक्स हो जाएगा जहां पे ये आई रुका था। तो इस वाले का जो इंडेक्स है, आई का इंडेक्स मेरा मिनिमम इंडेक्स हो गया, और मेरी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, मेरी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी जिस इंडेक्स पे ये हमको एरे ऑफ आई जो है ये हमको मिनिमम वैल्यू दे देगा। बात समझ में आ गई, तो हम लोग यहाँ से मिनिमम इंडेक्स रिटर्न कर लेंगे, ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया शॉर्टिंग एल्गोरिथम के अंदर, ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। चलो भैया हम आगे बढ़ लेते हैं थर्ड स्टेप के ऊपर। अब हमने क्या कर दिया, अभी तक मैंने दो एलिमेंट्स को शॉर्ट कर दिया, दो एलिमेंट्स को शॉर्ट कर दिया, बाकी जो बचा है ये फिर से आपका सब एरे, इसी तरह से बाकी भी होंगे। अब मान लो कहीं और आपको मिल जाते हैं तीसरा कोई, तो तीसरा कोई इधर आ जाएगा, तीसरा तीसरे पोजीशन पे आ जाएगा, ये उस पोजीशन पे चला जाएगा, इसी तरह से पूरा एक शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उस एरे को प्रिंट कर लेंगे। चलो चलो आप देखो, अब हम लोग मेन फंक्शन में क्या दे रखा है, मेन फंक्शन में आपको एक एरे दे रखा है, एक एरे है जिसका साइज क्या दे रखा है आपको, एक एरे दे रखा है 46 52 21 22 11। तो बेसिकली क्या होगा, बेसिकली आपका सबसे पहले क्या, इसका साइज कितना है, 1 2 3 4 5 5 साइज है। ठीक है, अब देखो इसमें होना क्या वाला है, इसमें होने वाला है सबसे पहले स्वैपिंग। स्वैपिंग क्या होगा, जो सबसे छोटा एलिमेंट है यहाँ से हम लोग चलना शुरू करते हैं, हम लोग यहाँ से चलना शुरू करते हैं, और सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है इसमें, 11 है। तो 11 क्या करेगा आपका भैया, 11 जो है 11 फटाक से यहाँ पे आ जाएगा, और बाकी जो है आपका एज इट इज 52 एज इट इज लिखा जाएगा, 21 एज इट इज लिखा जाएगा, 22। ठीक है, अब देखो अगले स्टेप में क्या होगा, अब ये तो शॉर्टेड हो चुका है, तो अगले स्टेप में इसमें से हमको घूमना है, और इसमें से हमको सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढना है। सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 21 है, 21 है सबसे छोटा, तो 21 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और 52 कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। तो देखो इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, और 11 21 52 22 46। अब देखो अगले स्टेप में क्या होने वाला है, 52 है, 52 और 22 है, तो क्या हमारा 52 जो है बड़ा है, तो सबसे छोटा एलिमेंट हमको फिर से ढूंढना है, तो 22 सबसे छोटा एलिमेंट है यहाँ पे। ठीक है, हमने देख लिया तीसरे बार में कि 22 सबसे छोटा एलिमेंट है, क्योंकि ये दो तो ऑलरेडी शॉर्टेड हो चुके हैं, तो अब हमको चलना किस में, सिर्फ इतने में ढूंढना है। इसमें से सबसे छोटा एलिमेंट 22 है, तो 22 जो है यहाँ पे आ गया, 52 आपका यहाँ पे चला जाएगा फिर से। ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, अगले वाले के लिए देखेंगे, और फिर फाइनली हमको एक एरे मिलके एरे हाथ में आ जाएगा। एक फाइनल जो इसका निकलेगा वो क्या निकलेगा, सबसे इधर 11 रहेगा, उसके बाद यहाँ पे 11 के बाद कितना 21 रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा 22 रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा 46 रहेगा, और उसके बाद क्या रहेगा 52। ये आपको आउटपुट में मिल जाएगा। ठीक है, यही था आपका सिलेक्शन शॉट, यही बेसिकली क्या है, आपका सिलेक्शन शॉट है। चलो एक बार फटाक से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं हम लोग, सिलेक्शन शॉट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत जरूरी होती है। तो देखो सिलेक्शन शॉट हो गया, आपका बबल शॉट हो गया, इन सब का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वर्स्ट केस में हमेशा ही बिग ऑफ एन स्क्वायर होता है। याद रखना है कि सिलेक्शन शॉट हो गया चाहे बबल शॉट भी हो गया, बबल शॉट का भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बबल शॉट का भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में बिग ऑफ एन स्क्वायर ही है। बेस्ट केस के अंदर बात करते हैं तो बेस्ट केस के अंदर बिग ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर हो जाती है, बिग ओमेगा ऑफ बेस्ट केस में। बेस्ट केस क्या हो जाता है, मतलब बेस्ट केस यही हो जाता है कि आप लोग ने मतलब आपको एक एक एरे दिया गया है, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो ऑलरेडी शॉर्टेड है, मतलब आप आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये आपका क्या है, बेस्ट केस है, मतलब आपको सिर्फ या तो हो सकता है कि मान लो आपको एक ऐसा दे दिया, बस आपने एक ही बार स्वैप किया और आपका काम हो गया, एक ही बार आपने स्वैप किया और आपका क्या हो गया, काम हो गया। जैसे यहाँ पे मैं 5 ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं 3 ले लेता हूँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बेसिकली मुझे काम करना ही क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है, मुझे मुझे सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढना है, तो सबसे छोटा 1 ही है, तो ये तो ऑलरेडी शॉर्टेड है। फिर इसमें सब एरे में बात करता हूँ, सब एरे ये वाले, इसमें छोटा एलिमेंट कौन सा 2 ही है, तो ये भी ऑलरेडी शॉर्टेड है। फिर ये दो हो गए, इसको हटाओ, ये दोनों शॉर्टेड हो गए। अब खाली इतने में बात करता हूँ, इतने में ये है, तो इसको मुझे यहाँ पे लाना है, और ये 5 मुझे यहाँ पे डालना है। तो बेसिकली यही आपका क्या है, मतलब आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही स्वैपिंग किया है, तो ये आपका बेस्ट केस हो जाता है, जिसमें आपका बिग ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर हो गया। अब देखो एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका थीटा ऑफ एन स्क्वायर है,
मतलब एवरेज केस में जब आपके पास मतलब काफ़ी बार हम लोग देखा हुआ है जब बहुत सारे रिजल्ट होते हैं तो मतलब अगर मैं जैसे 100 रिजल्ट है तो अगर मैं एवरेज बात करता हूँ उसकी तो मतलब थीटा ऑफ एन स्क्वायर ही चलता है। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो कितना स्पेस ले रहा है, तो इस ये जो सिलेक्शन शॉट है, सिलेक्शन शॉट आपका कितना स्पेस लेता है? खाली एक ही तो हमने टेम्पररी वेरिएबल बनाया था, याद है? एक टेम्पररी वेरिएबल है, वही सिर्फ और सिर्फ इसमें काम कर रहा है, मतलब यही एक है जो स्पेस ले रहा है। तो स्पेस कितना है? कांस्टेंट है, बिग ऑफ वन। बिग ऑफ वन क्या है? एक कांस्टेंट स्पेस है, तो कांस्टेंट स्पेस है। तो यहाँ पे अभी हमने देख लिया कि सिलेक्शन शॉट किस तरह से काम करता है, क्या इसका कोडिंग है, हमने सब देख लिया है। और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लिया है। और सिलेक्शन शॉट जो है सबसे आसान है, सबसे ईजी है। अगर आपको मतलब शॉटिंग में सबसे आसान कोई चीज़ लगेगी तो वो आपको सिलेक्शन शॉट लगने वाली है। तो फिर हम लोग आपसे अभी फिलहाल मैं यहाँ सिलेक्शन शॉट को यहीं पे रोकता हूँ। जो टाइप्स जो बच्चे हैं शॉटिंग के हम उसमें आएंगे आगे के वीडियोस में और देखेंगे। आप अच्छे से वीडियो को देखिएगा, पसंद कीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगता है डेफिनेटली आप कुछ सीख रहे हैं। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, सबसे पहले अगर आपके डाउट्स हैं तो आप उनको कमेंट्स पे लिखिए, ठीक है? कमेंट में लिखिए, या फिर हमारी एक पर्सनल जीमेल है, उस जीमेल पे आप लिखिए, आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ट्राई करेंगे पूरा सॉल्व करने का। तो आपका जो है इस जीमेल पे आप हमको डाउट्स भेज सकते हैं, अपने डाउट्स जो भी आपको आते हैं डीएसए के रिलेटेड, जो चीज़ पढ़ा रहे हैं उसके रिलेटेड, या फिर आपको ऐसे बेसिक्स कोई डाउट है तो आप वो भी भेज सकते हैं, ठीक है? आप ये हमारा जीमेल है, आप डेफिनेटली इसके ऊपर आप हमको डाउट्स भेजिए। codemadeizy@gmail.com आप अपने डाउट्स इस पे डाल सकते हैं, और आपको विदिन 24 आवर्स आपको आपके डाउट्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा।